हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। आज हम लोग मेंस प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। आप देख रहे हैं मार्क्समैन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है, दिल्ली के सल्तनत के तुगलक राजवंश का सल्तनत काल का तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शंस में से सी आपके सही जवाब हो जाएंगे, नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद 1394 से 1412 जो कि अंतिम शासक था, और इसी के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था जो कि मंगोली था, और यह आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सवाल देख लें, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल, ध्यान देना है, कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ था, जिसमें बुद्ध का बहुत सारा प्रतिमा बनाया गया था, जिसमें बैठा हुआ भी, खड़ा हुआ मूर्ति भी था। तीसरा देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मृदभांड है उससे क्या होता है कि ये आर्यों से पूर्व सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखें, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का सही अर्थ अगर जाने तो ये दारुल इस्लामी होता है, क्योंकि दारुल इस्लामी कहने का मतलब है कि अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। कह सकते हैं कि जो भी धर्म है, जब तक कोई इस्लाम धर्म नहीं कबूल कर लेता है तब तक यह धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए। ये दारुल इस्लामी कहलाता है। उसके बाद 5वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली, जिसको दिल्लिका या दिल्ली भी कहा जाता था, किस शहर की स्थापना की है? तो 5वां का सही जवाब तोमर राजवंश हो जाएगा। तोमर राजवंश खास करके तोमर वंश का जो अनंगपाल वही दिल्ली की कह सकते हैं स्थापना किया था। उसके बाद छठा सवाल है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो सारनाथ आप जानते होंगे अशोक ने निर्माण किया था। एक और क्वेश्चन है, 7वां मंगल पांडे की घटना हुई थी? तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वह हुई थी बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को। याद रखना है, 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना था, लेकिन मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखें, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न से जो यानी कि कह सकते हैं अनाज से कर को टैक्स समाप्त करने वाला जो शासक था वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। 9वां नंबर, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। उसके बाद आगे 10वां नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने एक और मंजिल का निर्माण करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। 11 नंबर सवाल देखें, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्षों के कारावास का दंड दिया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के जो भी सिपाही थे उस पर, जिनमें आरून आसिफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस सभी थे, लेकिन राशिद अली को 7 वर्षों का कारावास दिया गया था। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ये सबसे पहला है स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, और तब तक गांधी जी भारत में शुरुआत नहीं कर पाए थे किसी भी आंदोलन का, और उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में यह हुआ था। 13 नंबर सवाल देखें, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक, प्रार्थना समाज पूछ रहा है, तो प्रार्थना समाज आपके ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रानाडे। तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी।
किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो यह किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। 14 नंबर सवाल देखें, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर सवाल देख लें, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं थे? उग्रपंथी। तो उग्रपंथी बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल भी थे, उधम सिंह भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद 16 नंबर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शुरू किया गया था, मतलब पास हुआ था, और 1920 ईस्वी से ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन 17, जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद जो नारा था वो सुभाष चंद्र का दिया हुआ नारा था, जो कि आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का एक ढंग था। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में की गई थी। क्वेश्चन 19 है, वर्ष 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, जो कि 1916 से 1921 तक रहे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी, कलकत्ता के बेलूर। 21 देख लें, 21 क्वेश्चन कहता है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ये सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। जबकि 22वां कहता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? बहुत आसान है, ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और यह विश्व का सर्वोच्च शिखर पर्वत है। 23 नंबर देखें, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, कहाँ है ये बताना है। तो यह भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में है, राजस्थान। देश का जस्ता एवं सीसा में उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा जस्ता और सीसा अकेले राजस्थान में उत्पादित होता है, ये भी ध्यान रखना है। 24 नंबर सवाल कहता है, जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश? तो जनसंख्या के आधार पर चीन हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो जाएगा, और दोनों में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। उसके बाद 25 नंबर सवाल देख लें, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, अगर दोनों लागू हों तो अस्थायी जनसंख्या संरचना हो सकती है। 26 नंबर सवाल देखें, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा में वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी मैदानों की चर्चा की जा रही है, तो पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, अगर आप जलवायु और वर्षा से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और पिछले बार भी मेंस में प्रश्न 2-2 प्रश्न आए थे, तो आप जरूर इस चैप्टर को पढ़ें। 27 से बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो यह पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। उसके बाद 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 नंबर सवाल कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश संपूर्ण अभ्रक उत्पादन करता है, खासकर नेल्लौर जिले में, नेल्लौर जिले। उसके बाद 29 नंबर कहता है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। पश्चिम का बिंदु देखिए 2 है, एक ए है एक सी है, दोनों गुजरात में ही है। आप ये जान लें, सुदूर पश्चिम का बिंदु कह रहा है, तो पश्चिम गुजरात में ही है स्थित, राजस्थान में तो हो नहीं सकता। अब कहता है गुजरात यानी कि सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछ रहा है, तो जब भी होगा तो देशांतर रेखा होगा, याद रखें, अंशांशी रेखा नहीं होगा, देशांतर रेखा। और भारत जो है पूर्व देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर में, तो इसके लिहाज से ये सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आप ध्यान दें, ये पश्चिम में गुजरात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुदूर पश्चिम का बिंदु ये हो जाएगा, ध्यान देना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में होगा, क्योंकि देशांतर पूर्व को संबोधित करता है, इसलिए ध्यान देना है ये सब। उसके बाद
30 नंबर सवाल देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। 31 नंबर सवाल को देखें, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? कुकिंग गैस, शराब और पेट्रोल, एक डीजल, इसको जीएसटी बिल के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्वेश्चन 32 कहता है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ किया गया है वो 1967-68 में किया गया है। 1967-68 में, ध्यान देना है, 1967-68 में हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया, खास करके 66-67 कह सकते हैं। और स्वामीनाथन याद रखना है, हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? तो बहुत आसान है, यह पारिश्रमिक होता है। उसके बाद 34 नंबर सवाल देखेंगे, 34, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1935 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पहले कलकत्ता में था, उसके बाद कोलकाता में 1935 का रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 35 नंबर, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, सिद्धांत रवैये में परिवर्तन और पारिस्थितिक वातावरण के प्रति चिंता। उसके बाद देखेंगे 36 नंबर सवाल। 36 कहता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, भारत में तो एम एस स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व की अगर बात करते हैं तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, याद रखना है। 37 नंबर सवाल है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों के उपक्रम हो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। 38 कहता है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उपरोक्त सभी कर एक रूपता लाया जाएगा, सरकारी राजस्व में वृद्धि और प्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं उसको बदलने के लिए। 39 कहता है, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है ये बताना है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। 40 देख लें, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, तो यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में वर्ष 1969 में किया गया था। उसके बाद आगे देखें 41 नंबर 41 कहता है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन किया गया है वह किया गया है संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा कब किया गया ये ध्यान दें, यह किया गया है 1956 में और 1971 में छठी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। ध्यान देना है, पहले पांच क्षेत्रीय परिषद था, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम का। उसके बाद इसका गठन किया गया छठी जो था उत्तर पूर्व का गठन किया गया, ध्यान देना है। उसके बाद 42 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची में व्यवस्था है, यानी कि आप जानते होंगे 3 सूची रखा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सूची का बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची में है। 43 कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर मुख्य न्यायाधीश की बात होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 44 नंबर सवाल कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो यह बनाया गया था 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1953 ईस्वी में, इसे आप जरूर याद रखें। और यह अपना फैसला दिया था 1956 ईस्वी में, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य गठित किए गए थे। और आनन फानन में अगर भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित किया गया था तो वह है आंध्र प्रदेश। इसे आप जरूर याद रखें, इससे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो 45 नंबर सवाल कहता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार को अगर संशोधन कर सकता है तो वह संसद है। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अगर चर्चा हो रही है तो लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, निहित है उसी में, और यह भाग 4 में वर्णित है, यानी कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है
कैसे किया जाता है ये बताना है। तो राज्यसभा के जो चुना जाता है वो चुनाव, ध्यान देना है, राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 48 देखिए 48, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है, उसका अधिकार पत्र जो भी बिल ऑफ राइट्स था अमेरिका का, उसी से मूल अधिकार को लिया गया है। 49 अगर हम देखें ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा मतलब क्या होता है ये बताना है। तो ग्राम सभा कहाँ वर्णित है, ग्राम पंचायत कहाँ वर्णित है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा यानी कि पंचायत को शामिल किया गया था 11वीं अनुसूची में, हाँ 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था ग्राम सभा। और इसके अंतर्गत ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग होते हैं वही ग्राम सभा का अभिप्राय कहलाता है। तो यहाँ आपने देख लिया। उसके बाद आगे देखेंगे 50 नंबर। 50 कहता है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो केंद्र सरकार और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना की गई है वो अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य वर्णित है। 51 कहता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि? तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है, यही कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। अगर हम लोग बामन देखें तो बामन कहता है प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है, किसका यूनिट है ये बताना है, तो यह दूरी को इंगित करता है। 53 नंबर कहता है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की चर्चा की जा रही है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, चैडविक ने किया था, ठीक है, याद रखना है 1932 ईस्वी में। उसके बाद अगला देखें 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस भी इसको कहा जाता है कि रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे 55 निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, तो कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही जवाब आंत्र ज्वर हो जाएगा। बाकी पीलिया, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस से संबंधित बीमारी है। जबकि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। 57 कहता है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। उसके बाद आगे देखें 58 परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या होता है ये बताना है, बहुत आसान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी गैस नोबल गैस? नोबल गैस को अक्रिय गैस भी बोला जाता है, और ये चारों गैसों में से हीलियम ही एकमात्र गैस है जो कि यहाँ पे नोबल गैस है। उसके बाद 60 नंबर आप देख लें। 60 क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो ये चारों ऑप्शंस के अनुसार ऐसे तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं मानव शरीर में, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है सर्वाधिक। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये चार ऑप्शंस में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में 1.1% पाया जाता है, 1.4% पाया जाता है, ठीक है। 81 काहिरा किस देश की राजधानी है? काहिरा किस देश की राजधानी है? तो काहिरा कहाँ की राजधानी है ये बताना है आपको। तो यह है मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी काहिरा है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। और इसका जो मुद्रा है इसे इजिप्शियन पाउंड कहा जाता है। अफ्रीका महादेश में काहिरा यानी कि मिस्र वर्तमान में स्थित है। 82 भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यह बहुत आसान है, 82 का सी हो जाएगा, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 83 निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो यह त्रिपुरा हो जाएगा, स्टेट है ये। उसके बाद 84 देखें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हम बार बार कह रहे हैं, महत्वपूर्ण दिवस जरूर याद रखें, उससे 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। 85 है उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनिए। तो उर्वशी किसने लिखा है ये बताना है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं
जो कि उर्वशी की रचना किए हैं 1961 ईस्वी में। उसके बाद 86 हम देखें, हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना जो संबंधित है पुरस्कार, ये चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें, 87, ड्रिबल निम्न में से किससे संबंधित है? ड्रिबल जो संबंधित है वह संबंधित है आपके फुटबॉल से संबंधित है ड्रिबल शब्द। अब अगला प्रश्न को देखें, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न कहता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में ही बन गया था। 89 कहता है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो 89 का सही जवाब आपका सितार हो जाएगा। सितार पर सब कुछ बजाया जा सकता है। जैसे अगर आप इसका बात करें तो इस पर बीना तंबूरा बजाया जा सकता है, और ख़ास करके बीना तंबूरा को ही मिला के आपको सितार बनाया गया है, और इस पे राग सभी बजाए जा सकते हैं, ध्यान देना। और इसकी जो निर्माण कह सकते हैं किसने किया है, आविष्कार किसने किया है सितार का? तो ये हैं आपके प्रसिद्ध संगीतकार और गायक कह सकते हैं अमीर खुसरो, जो कि सल्तनत काल से संबंधित है। अमीर खुसरो का आविष्कार है सितार। उसके बाद 90 देखेंगे, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। 91 है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उसके बाद 92 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है सबसे अधिक, यानी कि 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। 93 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? कोहिनूर मतलब कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि आंध्र प्रदेश के कोल्लूर के खान से प्राप्त किया गया था, इसीलिए भारत का यह कोहिनूर कहलाता है। उसके बाद 94 देखें, स्तनपान सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 94 1 से 7 अगस्त। उसके बाद क्वेश्चन देखें 95, ऑल इन वेल दैट एंड्स वेल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शेक्सपियर। ऑल इन वेल दैट एंड्स वेल के लेखक शेक्सपियर हैं। उसके बाद देखें 96, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है, निम्नलिखित में कब दिया जाता है? कौन सा है? तो यह हो गया परमवीर चक्र। 97 कहता है, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो यह होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो कि पहला होता है, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। 98, यूनेस्को का मुख्यालय। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। 99, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। जबकि आज का अंतिम और 100 प्रश्न, ओजोन परत अवस्थित है? तो ओजोन परत अवस्थित माना जाता है समताप मंडल में। सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद।